मेरे नज़दीक अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, इस डिजिटल डिवाइड से बचाना है, तो प्लीज़ इंटरनेट और इंटरनेट की स्पीड को बेहतर कीजिए ताकि मुल्क तरक्की करे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक कॉल टू एक्शन दूंगा, पर उससे पहले जो पैगाम इस वीडियो में मैं दे रहा हूं वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज नहीं तो कल इसके रिपरकशंस पूरी कौम को भुगतने पड़ेंगे अगर हमने फौरन इसी वक्त इस मसले को हल करने के लिए कोई फौरी एक्शन ना लिया। डिजिटल डिवाइड, अब आप सोचेंगे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ऑल ऑफ अ सडन किधर डिजिटल डिवाइड, ये क्या टॉपिक है। सरकार, ये इतना अहम नुक्ता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना ना सिर्फ लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने एक गिरदोनवा और कम्युनिटी में या अपनी स्टेट में या अपनी सिटी में या अपने इलाके में लोगों की मदद करें, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, उनको इस नुक्ते को समझना है कि डिजिटल डिवाइड को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं जिससे इवेंचुअली रिपरकशंस इतने ना हो कि रेडिकलाइजेशन का एहसास होना शुरू हो जाए। तो कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, पर डिजिटल डिवाइड होता क्या है। आप एक पर्टिकुलर रीजन को, इलाके को या उसके लोगों को रिस्ट्रिक्टेड या फिर बिल्कुल जीरो एक्सेस देते हैं टू दी इंफॉर्मेशन कर्टेसी इंटरनेट। पुराने वक्तों में तो डिजिटल डिवाइड टेलीविज़न, रेडियो वो भी कवर होता था, पर अब चूंकि इंटरनेट का दौर है तो हम इंटरनेट को ही एज अ मेन नुक्ता उठाएंगे कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड इंटरनेट स्पीड या फिर लैक ऑफ इंटरनेट एट ऑल, बहुत सारे रीजन्स में मुकम्मल इंटरनेट स्पीड ना होने की वजह से इंफॉर्मेशन नहीं जाती। अब इसको कई तरीकों से देखा जा सकता है, तो मैं एक एक करके आपके सामने ये नुक्ता उठाऊंगा। पर सबसे पहले इंटरनेट और पाकिस्तानी पॉपुलेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। इस 220 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, इसमें 25 साल से कम वाले बच्चे, यूथ, वो 65% पे मुश्तमिल है। ये 25 साल और उससे कम बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जो आज पढ़ाई करेगी या फिर इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल सीखेगी और कल सोसाइटी में अपना नाम पैदा करेगी, माशी और माली कंट्रीब्यूशन देगी और मुल्क के ज़र मुबादला को इंक्रीज़ करने में मदद देगी, बोझ नहीं बनेगी, लॉलेसनेस की वजह नहीं बनेगी। पर बट बिकॉज ऑफ दीज फिगर्स जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, इसको मद्देनज़र रखें और फिर हम डिजिटल डिवाइड के नुक्ते को गौर करते हैं। सरकार, सबसे पहले इंटरनेट को जानना बड़ा ज़रूरी है। लगभग अराउंड 80 मिलियन पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र है। अब इसमें सोशल मीडिया भी सारे यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, मतलब सोशल मीडिया के ज़ुमरे में जो भी एप्स और वेबसाइट्स आती है। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड है 37 मिलियन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड स्पीड ऑफ इंटरनेट। ये देखें, आपकी जो इतनी ज़्यादा इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, ये सिर्फ मेन और मेन स्ट्रीम एरियाज़ में है, मेन स्ट्रीम सिटीज़ में है, ये रिमोट एरियाज़ तक नहीं जाती, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें KPK के एरियाज़ हैं, या फिर वो एरियाज़ जिस तरह आप जाते हो जहाँ आबादी कम है या इंटरेस्ट नहीं है टेलकोस का कि वो वहाँ पे 4G दें या फिर वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दें। आज से कुछ साल पहले मैं मालंजबा गया और वहाँ पे इंटरनेट की जो स्पीड थी वो ना होने के बराबर थी। अब यही मामला नारान का गान का भी है कि वहाँ पे कुछ जो है वो ऑपरेटर्स जो हैं वो काम करें, हर ऑपरेटर का सिग्नल अच्छा नहीं आता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट। आप उस इलाके को सही तरीके से रियल टाइम या लाइव कवर नहीं कर सकते, दुनिया को नहीं दिखा सकते, जिसकी इम्पैक्ट ही कुछ और होती है। पर अब लैक ऑफ इंटरनेट का नुकसान क्या होता है, इसको हमने बड़ा क्लोजली देखना है। नंबर एक, ये इफ़ेक्ट करता है जी तालीम को। वो बच्चे जो स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, अब 2020 में जब आपने ऑनलाइन लर्निंग और एजुकेशन का नुक्ता उठाया कि ज़ाहिर है एमिड कोविड-19
बच्चे स्कूल नहीं जा सकते या बच्चे ज़ाहिर है घर से बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जिनके पास तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी थी वो पढ़ पाए, जिनके पास माठा इंटरनेट था वो बेचारे सर दीवार के साथ मार रहे थे, ये क्या है भाई, हमें क्या मिल गया। उनका कसूर नहीं था। फिर उनके ग्रेड्स अफेक्ट हुए, फिर उनकी तालीम मुतासर हुई। तो ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जिसने इस ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड इंटरनेट स्पीड या इवन लैक ऑफ इंटरनेट। हुआ क्या, कोई बैठा होता इस्लामाबाद में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अब वो उसका ताल्लुक था लेट से फार फ्लॉन्ग एरिया से, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, चाहे कश्मीर हो फॉर दैट मैटर। वो गया अपने गाँव, अब लॉकडाउन लग गया, वो वहाँ से निकल नहीं सकता था, इंटरनेट ना होने के बराबर है, और उस बेचारी की तालीम का बेशुमार हर्ज हुआ। ये तो हो गया जनाब ऑनलाइन एजुकेशन का एक एस्पेक्ट। दूसरा है ऑनलाइन नॉलेज सीकिंग का डिजिटल डिवाइड। ये भी तो है ना कि आप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड इंटरनेट स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर आप इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग नॉलेज नहीं दे सकते और वो लोग एक्वायर नहीं कर सकते। अब जिसमें यूट्यूब है या लेट्स से डिजी स्किल्स एक पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम है जो लोगों को फ्री पढ़ाता है, हर बैच में अराउंड 80,000 और अबव लोग जो हैं वो इनरोल होते हैं, 1 रुपया नहीं देते, और उनको इतनी एक्साइटिंग इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, उनको फ्रीलांसिंग सीखने का मौका मिलता है जिससे वो इंटरनेट पे जाके पैसे कमा सकते हैं। पर वो लोग जो इंटरनेट की अच्छी स्पीड से महरूम है अपने इलाकों में, वो इस इम्पॉर्टेंट एजुकेशन को हासिल ही नहीं कर सकते। सो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि तालीम दोनों हिस्सों से इफेक्ट हो रही है, एक जो आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम और दूसरी इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल है, वो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किस वजह से होता है? बज़ाहिर जैसे मैंने अपने मुशाहिदे में देखा, मैंने पढ़ाया भी बहुत ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी को, मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैं एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस चलाता हूँ जिसका मैप आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पे बलूचिस्तान देखें, बिल्कुल डिजर्टेड है। क्यों? ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इनको बेसिक तालीम नहीं मिली तो उनको ये आला तालीम हासिल करने का भी कोई शऊर नहीं है। जस्ट बिकॉज कि इनके यहाँ इंटरनेट का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आबादी शायद ऐसा सच नहीं होगी, तो इसकी वजह से आप उन लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते अबाउट इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स एज वेल एज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एजुकेशन। सो ये जो डिजर्टेड एरिया है ये हमारी कोई अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं लेके आ रहा। ये एक सही डिजिटल डिवाइड का अमली एग्जीबिशन हो रही है कि यार इतना बड़ा एरिया है पाकिस्तान का लेकिन वो डिजर्टेड है। हाँ, इसमें माउंटेन्स भी होंगे, इसमें अनपॉपुलेटेड एरियाज भी होंगे, बट बाय लार्ज ये बलूचिस्तान की अगर मैं देखूं आउट ऑफ 80,000 सब्सक्राइबर्स ऑन वर्क चेस्ट, तो ये बड़ी सौरो फिगर है जिसकी वजह लैक ऑफ इंटरनेट है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं पहुंचता? शायद टेलकोस का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उस पर बहुत इक्विपमेंट लगाने में बहुत पैसा लगता है, फिर उसके को प्रोसेसेस होंगे जिस प्रोसेस से गुजरना होता होगा। हम पाकिस्तान में सियाहत की बात करते हैं, मैं सियासत नहीं बोलने लगा था, सियाहत ही बोलने लगा था। जब डिजिटल पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड किया गया तो ये बताया गया कि यार पाकिस्तान के बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देनी चाहिए, इंटरनेट। सो नारा बन गया रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। लेकिन वो इंटरनेट अभी तक उधर का उधर ही खड़ा हुआ है, सालों साल गुजर गए, 2 साल प्रीसाइसली। पर हमारे जो ये एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन है, जैसे कश्मीर की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, या रिमोट एरियाज हैं पाकिस्तान के, इवन पंजाब के भी कुछ रिमोट एरियाज में इशू है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं लगता? इट इज़ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इवेंचुअली आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इट कुड कॉज रेडिकुलाइजेशन, क्योंकि हम उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसको हुकूमत को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिकॉज एज अ टीचर मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक ही मेन स्ट्रीम इलाके से या शहरों से, जो बड़े शहर हैं वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, रिमोट एरिया से क्यों नहीं आते? और अगर आ भी जाते हैं किसी भी वजह से, अगर वो माइग्रेट करते हैं या वो वहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं, सर उनकी एब्जॉर्बिंग क्वालिटी जो है कंटेंट की वो कदरे वीक है एज कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज उनको शुरू से ग्रूव नहीं किया गया एजुकेशन की तरफ।
अब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है जी ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स पाकिस्तान 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के ट्रेड कर जाएगा इंशाल्लाह ई कॉमर्स में बाय द एंड ऑफ 2021, ये फोरकास्टेड है। अब इसमें वो तमाम लोग जो इन एरियाज में रहते हैं जहां पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, वो अपना पार्ट नहीं प्ले कर सकते इस पाकिस्तान की ई कॉमर्स ट्रेड में। उनका कारोबार ही नहीं ऑनलाइन खड़ा हो सकता, चाहे वो फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चलाना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड इंटरनेट स्पीड वो एक्सेल नहीं कर सकते। 100 बिलियन का जो नंबर है वो आज शायद कम है, पर कल आने वाले वक्तों में जब इंशाल्लाह स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, जब इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, तो ये ई कॉमर्स की ट्रेड भी बढ़ जाएगी, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा ना। सो ये डिजिटल डिवाइड जो है, अब मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा और फिर आपको मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के एंड में कॉल टू एक्शन दूंगा, और वो कॉल टू एक्शन ये है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। रिपरकशन ये है कि अगर इस अहम नुक्ते पे लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी एज वेल एज प्रॉपर स्पीड, इस पे अगर हमने गौर ना किया तो आने वाले वक्तों में एक मैसिव डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा बिटवीन पीपल, बिटवीन रीजन्स। मेरी गुजारिश है डिसीजन मेकर से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि प्लीज़ इस नुक्ते को उठाएं। जितना इन्वायरमेंट अहम नुक्ता है, जितना पानी अहम नुक्ता है, जितना रोटी कपड़ा और मकान अहम नुक्ता है, यकीन जानिए इंटरनेट शायद उससे भी बड़ा अहम नुक्ता है। बिकॉज इंटरनेट आ गया तो रोटी कपड़ा और मकान खुद ब खुद आएगा। गौर करने वाली बात है, आपका मेन नारा जो सालों साल रहा पाकिस्तान में, वो फूड है, वो शेल्टर है, वो क्लोथिंग है, लेकिन ये सब का सब खुद हो जाएगा अगर आप इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर दें। सोशल मीडिया की जब ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी, इंटरनेट की ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी, तो लोग सीखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाएंगे। एक पढ़ा लिखा आदमी जब वो पैसे कमाना सीख जाएगा, चाहे वो इंटरनेट से या चाहे वो नौकरी करके, तो वो अपने इलाके को बेहतर करेगा। जब वो अपने इलाके को बेहतर करेगा तो वो अपने शहर को बेहतर करेगा। जब अपने शहर को बेहतर करेगा तो अपने सूबे को बेहतर करेगा, और इवेंचुअली जब सारे लोग इलाका, शहर और सूबे को बेहतर करेंगे तो पूरी कंट्री प्रॉस्पर करेगी, तरक्की की तरफ जाएगी। मेरे नज़दीक अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, इस डिजिटल डिवाइड से बचाना है, तो प्लीज़ इंटरनेट और इंटरनेट की स्पीड को बेहतर कीजिए ताकि मुल्क तरक्की करे। आखिर में मैंने कहा था कॉल टू एक्शन। अब आप जाइए ट्विटर पे, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है @beangguru.com, और फिर उसके साथ #AskSham, सवाल पूछें, मैं आपको ट्विटर पर जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।